बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बात लफ्ज़ मुबारे वाली वीडियो के जो आपने कमेंट्स किए, मैं उसमें उनको देखा तो मुझे ये पता लगा कि आपने वीडियो गौर से नहीं देखा। इसलिए कल यानी जो कल रोज़ा चौथा रोज़ा होगा, कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें फिर मैं उसके बारे में दोबारा आपके सामने और वजाहत के साथ आपको समझा दूंगा। अच्छा, लेकिन आज की वीडियो जो है वो भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें भी कुछ कानून हैं जिन कानूनों को मैं आपके सामने बयान करूंगा। यार, आप ऐसा किया कीजिए, वीडियो गौर से देख लिया कीजिए। जब आप वीडियो गौर से देखेंगे और जो सवाल आपके जहन में पैदा होगा, दूसरी तरफ फिर वीडियो को देख लिया कीजिए। हो सकता है आपके उस सवाल का जवाब और वीडियो में मौजूद हो, जो आपको मिल जाए। आज की जो वीडियो है ये है बुजुर्गों के लिए, यानी जब उम्र 40-50 से ऊपर हो जाती है तो उसमें जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं उनके बारे में ये मैं आज वीडियो आपके सामने रखूँगा। पहले समझने की बात यह है कि हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि इस एज में, बुढ़ापे की एज में, 50-60 की एज में वो कौन कौन सी कमियां हैं जो जिसमें पैदा होती हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जिसमें खुश्की पैदा हो जाती है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, कैल्शियम जज़ब नहीं होती। इसके अलावा पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, यानी रतूबत की कमी हो जाती है। इसके अलावा मैदा कमज़ोर हो जाता है। जब मैदा कमज़ोर हो जाता है, जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो पूरी हज़म नहीं होती। चाहिए तो ये था कि हमें ज़्यादा खुराक मिले, लेकिन पाकिस्तान के हालात कुछ इस किस्म के हैं कि बुज़ुर्गों को जितनी खुराक चाहिए उससे भी कम मिलती है। लिहाजा वो खुराक की मैदे की कमज़ोरी की वजह से जो खुराक मिलती है वो भी हज़म नहीं होती। इसके अलावा एसाबी कमज़ोरी हो जाती है, उजलाती कमज़ोरी हो जाती है, हाजमा कमज़ोर हो जाता है। ये सारी चीज़ें इस उम्र में आ जाती हैं। अब जब हमें इस बात का इल्म हो गया कि हमें कौन कौन सी कमज़ोरियाँ लाक होती हैं, तो जो नुस्खा हम बुज़ुर्गों के लिए बनाएंगे उसमें इन चीज़ों को बेहतर करना, उस नुस्खे को इन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, इन कमियों को पूरा करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि नुस्खे में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, हमने ये देखना है कि बुढ़ापे में कौन कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि बुढ़ापे की उम्र के तकाज़े को पूरा करती है। मैं पहले आपके सामने नुस्खे के अज्जा बयान करता हूँ, फिर उनका तज्जिया भी आपके सामने रखूँगा और उनको बनाने का तरीका भी आपको बताऊँगा। या ऐसे करते हैं, पहले 2 चीज़ें इसमें जिन्हें आपको बनाना पड़ेगा, उनके बनाने का तरीका आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, पहले नंबर है कुचला। कुचले को बुजुर्गों की लाठी कहा गया है, लेकिन सवाल ये पैदा है कुचले को बनाएंगे किस तरह। जो तरकीबें किताबों में मिलती है, जो लोग बताते हैं, वो बड़ी लंबी तरकीबें हैं। उससे कुचला बनता भी है लेकिन वो कमज़ोर हो जाता है। जो तरीका मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, इसमें से कुचले के ख्वास कमज़ोर भी नहीं होंगे और आसानी से 5 मिनट में बन जाएगा। आपने करना क्या है, जिस कदर आप कुचले लेना चाहते हैं ले लें, साफ सुथरे मोटे मोटे कुचले ले लें। और आपने यूं करना है कि सरसों का ऑयल, सरसों का तेल इस कदर ले लें कि जिनमें वो तमाम कुचले जो है वो डूब जाए, या थोड़े थोड़े करके आस्ता आस्ता बारी बारी डालते रहें। जब आप उस तेल में कुचले डालेंगे तो चूल्हे पर चला के आग जलाएंगे, तो जो कुचला जो भी आपका दाना कुचले का होगा उसका रंग सुर्खी माइल हो जाएगा और वो तेल में ऊपर उठकर तैरने लगेगा, तो आप समझ लीजिए कि वो तैयार हो चुका। अगर हल्का ब्राउन रंग होगा तो वो कूटा नहीं जाएगा, थोड़ा सा तेज ब्राउन रंग होगा तो वो आसानी से कूटा जा सकेगा। आपने हमदस्ता साथ रखना है, जो जो उसमें से कुचले निकलते जाएंगे तेल के ऊपर तैरते जाएंगे, उनका रंग ब्राउन होता जाएगा, आप उसे निकालेंगे, निकाल कर फौरी तौर पर साथ साथ कूटते चले जाएंगे। ये आपका बेहतरीन कुचला मुदब्बर है। कोई छिलका उतारने की जरूरत नहीं है, कोई पित्ता निकालने की जरूरत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता।
ये ऐसा बेहतरीन तरीका है, अगर आपने सुना तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन और बेनज़ीर तरीका है, और उसमें से कुचले का कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि कुचले की खुशकी नुकसान देती है। जब ये आले बनता है तो ये इसका जो है ना वो उसमें तरी आ जाती है, लिहाजा इसके नुकसान का एहतमाल भी कम हो जाता है। और जब हम इसको मुख्तलिफ पानियों में वगैरह में पकाते हैं तो इसका असर कम हो जाता है, लेकिन यह इसका असर भी मौजूद रहता है और मन भी जल्दी जाता है। इसके अलावा है मीठा तेलिया। मीठा तेलिया भी जहर है। मीठा तेलिए के इस्तेमाल में बहुत एहतियात करनी चाहिए। हाँ, यहाँ भी लोग इसे दूध में पकाते हैं, मूंगफली बूटों के रस में पकाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आज मैं आपके सामने तरीका रखने लगा हूँ, वो भी 5 मिनट में ये बन जाएगा और काबिल इस्तेमाल होगा, इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा और इसकी ताकत भी कम नहीं। वो आपने ऐसा करना है कि आपने मदार के पत्ते यानी आग के पत्ते आपने ले आना है, जिनका वजन जो है 2.5-3 किलो होना चाहिए। उस लाके आपने किसी बर्तन में, चाहे वो देगची हो या और कोई बर्तन हो, उसमें आपने नीचे उसके तय लगा देंगे, उसी काफ़ी मोटी तय लगा देंगे, और उसके ऊपर आपके पास जो मीठा तेले की जड़ें हैं उसके उसमें चुन कर रख देंगे, और ऊपर फिर आग के पत्ते रख देंगे और नीचे आग जलाना शुरू कर देंगे। 10 मिनट के बाद जब आप देखें पत्ते काफ़ी गर्म हो चुके हैं, गल चुके हैं, तो आपने ऐसा करना है कि एक सुलाख लेनी है और देखना है इसमें से गुजार कर, अगर वो मीठे तेले की जड़ में से सुलाख आर पार हो जाती है, उसमें से गुजर जाती है, तो आपका मीठा तेलिया तैयार हो चुका है। आप उसे निकालें, वहाँ रखें और उसको भी इसी तरह जल्दी जल्दी कूट लें और फिर इसको खुश्क करके फिर अच्छी तरह पाउडर बना लें। यानी 2 चीज़ें आज आपके पास तैयार हो गई। आपने कुचला भी मुदब्बर कर लिया और मीठा तेलिया भी आपने मुदब्बर कर लिया, जो ये दोनों काबिल इस्तेमाल है। यही सबसे ज़्यादा अहम चीज़ थी जो मैंने सबसे पहले आपके सामने रख दी है, और ये मेरी गारंटी है, ये कोई नुकसान नहीं देंगे, ये काबिल इस्तेमाल है। कुचले की भी ना तो उसकी छाल उतारने की ज़रूरत है और ना उसके पित्ता उसमें से निकालने की ज़रूरत है। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और ये मीठा तीलिया भी जो है ये भी काबिल इस्तेमाल है। आइए आप अपने इस नुस्खे के अज्जा सुन लीजिए। अज्जा बयान करने के बाद फिर मैं इसका तज़िया आपके सामने रखूँगा। कुचला मुदब्बर आपने 10 ग्राम लेना है, मीठा तेलिया मुदब्बर भी ये भी 10 ग्राम, यानी और इसके बाद आपने काली मिर्च लेनी है, वो भी 10 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपने सूंड लेनी है, वो भी 10 ग्राम। इसके बाद अश्वगंध नगौरी, वो भी आपने 10 ग्राम लेनी है। मूसली सफ़ेद आप लेंगे, पाकिस्तानी लेंगे, इंडिया वाली नहीं लेंगे, ये बात याद रखनी है। मूसली सफ़ेद पाकिस्तानी वो 20 ग्राम लेंगे। बहमन सफ़ेद 20 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम और गूंद कीकर 20 ग्राम। ये चीज़ें आपके सामने आ गई। आइए मैं आपके सामने नुस्खे का तज्जिया करता हूँ। वो बातें याद कर लीजिए जो मैंने कहा था कि 50-60 की उम्र के बाद इंसान जिससे पैदा होती हैं, उनको दूर करने के लिए, उन सब को दूर करने के लिए इसमें चीज़ें मौजूद हैं। कुचला मुदब्बर और मीठा तेलिया, ये पट्ठों के लिए और एसाब के लिए है। काली मिर्च मिट्टे तेले की इसलाह भी करती है और मैदे के लिए भी फायदेमंद है। सूंड जो है, जो हरारत कम होती है, खुश्की पैदा हुई है, उसके लिए बेहतर होती है। अश्वगंध गौरी भी जिसमें नरमी पैदा करती है, पट्ठों को ताकत देती है। मूसली सफ़ेद रतूबत पैदा करती है और बैमन सफ़ेद का भी यही काम है। मगज़ बादाम ताकत के लिए, गूंद कीकर गोलियों को अच्छी मजबूत बनाने के लिए। आपने देख लिया इस नुस्खे में पट्ठों के लिए भी, एसाबी कमज़ोरी के लिए भी, मैदे की कमज़ोरी के लिए भी सब चीज़ें मौजूद हैं। ये एक ऐसा मुकम्मल नुस्खा है जिसे आप बिल्कुल हर किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखेंगे, बदरका उसके शख्स के मिजाज के मुताबिक कर लेंगे। यानी दवा के मिजाज को आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये हर किसी पे काम करेगी, लेकिन बदरका आपने उस मरीज के मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करना है, तो ये हर किसी के इस्तेमाल की काबिल होंगी। मुदस्स नाज़रीन सामीन, मैं अज्जा के नुस्खे के अज्जा एक दफ़ा फिर आपके सामने बयान कर देता हूँ। कुचला मुदब्बर 10 ग्राम, मीठा तेलिया मुदब्बर 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सूंड 10 ग्राम, अश्वगंध 10 ग्राम, मूसली सफ़ेद 20 ग्राम,
बहमन शहद 20 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, गूंद पीकर 20 ग्राम। कुचले को मुदब्बर करने का तरीका भी बता दिया, मीठे तेली को मुदब्बर करने का तरीका बता दिया। अब आपने करना ये है कि जब आप कुचले को पीस लेंगे तो सबसे पहले इसमें काली मिर्च डालेंगे, एक एक करके काली मिर्च डालते जाएंगे और इसको रगड़ते जाएंगे। इसके बाद मीठे तीलिया का जो पाउडर आपने बनाया हुआ था वो इसमें शामिल करके वो इसमें रगड़ेंगे और इसके बाद बाकी तमाम चीज़ें एक एक करके डालते जाएंगे और आखिर में इसमें थोड़ा सा पानी कदरे कदरे पानी डालकर इसकी चने के बराबर गोलियां बना लेंगे। ये आपके पास एक बेहतरीन नुस्खा है जिसे आप आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, लेकिन बदरके का ख्याल आपने करना है। बदरके का ख्याल यानी जिस शख्स का मिजाज होगा उस मिजाज के मुताबिक आप बदर का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कहीं से भी गिला नहीं आएगा, आपको हमेशा फ़ायदा ही इससे मिलेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कहने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।